ये आपको ये भी क्या है, u बटा v में है ना। यहाँ पर भी हम लोग सूत्र लगेगा डी सी ऑफ u बटा v, डी सी ऑफ u बटा v। तो सूत्र क्या हो जाता है, v स्क्वायर v इंटू डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x और u इंटू डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपको ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, त्रिकोणमितीय फलन में। तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो आप लिखोगे भाई डी वाई डी एक्स बराबर डी सी ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। तो ये हो गया भी, u और भी, तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, और ऊपर में यही पद लिखाता है पहले भी सूत्र में। तो 1 प्लस हो गया कॉस एक्स इंटू डी सी ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस 1 माइनस हो गया आपको कॉस एक्स इंटू, अब ये इंटू जो है आपको 1 माइनस कॉस एक्स हो गया यू, और डी सी ऑफ भी यहाँ लिख रहे हैं ऊपर में, है ना, ये चिन्ह दे दिया मतलब ऊपर, डी सी ऑफ हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस आपको हो गया कॉस एक्स, जो कहते हो यहाँ u माइनस बी अलग अलग है, ये पद है जो कि u माइनस बी अलग अलग, तो डी सी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, और डी सी ऑफ हो गया कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ आपको u प्लस भी लग रहा है, तो डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू x और डी सी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, और बटा में ये पद आ गया 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि डी सी ऑफ कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, डी सी ऑफ कांस्टेंट 0 हो जाता है, और डी सी ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, डी सी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर क्या होगा, माइनस साइन एक्स होता है। तो ये सब छोटी छोटी बात को याद रखिए और समझिए, हिसाब आपको बन गया। तो 1 प्लस हो गया आपको कॉस एक्स, कांस्टेंट का डी सी 0, और कॉस का हो जाता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है, और आपको हो गया फिर 1 माइनस कॉस एक्स, और कांस्टेंट का डी सी 0, और माइनस पुनः हो गया साइन एक्स, और बटा में आपको आ गया ज्यों का त्यों कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपल गुना कर दीजिए, ये हम लोग क्या करते हैं गुना, तो हो गया आपको साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ देखिए माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक से गुना होगा तो हो गया आपको साइन एक्स, ठीक है, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया लेकिन ये रह जाएगा माइनस में, तो माइनस हो गया आपको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और बटा में हो गया आपको 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये पद देखिए कट जाता है, अब साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो गया 2 साइन एक्स, और बटा में आ गया 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया आपको आंसर। तो आपको त्रिकोणमितीय फलन में है बाबू, बड़ा आसान है, u बटा v, है ना। तो आपको सिंपल सूत्र लगाना चाहिए, है ना, कि भाई v स्क्वायर v इंटू डी सी ऑफ यू माइनस यू इंटू डी सी ऑफ v, यहाँ जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिखा गया। अब आपको पेज पर थोड़ा सा पढ़ाना दिक्कत है, और जो व्यवस्था है उसी के अनुसार भी चल रहे हैं। अब आपको ये जो कहते हैं हो गया डी सी ऑफ हो गया u माइनस v, डी सी ऑफ यू माइनस v, तो आपको 1 का डी सी अलग, कॉस का डी सी अलग, 1 माइनस कॉस जो कहते हो, फिर u प्लस v, तो डी सी ऑफ 1 अलग और डी सी ऑफ कॉस का अलग, 1 कांस्टेंट है उसका डी सी 0, कॉस का डी सी होता है माइनस साइन एक्स, है ना, कॉस का डी सी क्या होता है माइनस, देखिए ये है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर जो कहते हो अब 1 का डी सी 0, कॉस का डी सी हो गया माइनस साइन एक्स, अब यही माइनस माइनस यहाँ प्लस आ गया,
इसको तो सिंपल गुना किया, ये गुने साइन एक्स, इतना गुना इतना, है ना। और आपको यहाँ गुना हो गया आपको साइन एक्स, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ तो ब्रैकेट में माइनस रहेगा। अब ये पद कट गया, यही आपको उत्तर हो गया, है ना। साइन एक्स 2 साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। ये 12 का तीसरा है ना। दिया हुआ है कि y बराबर 1 प्लस टेन एक्स बटा 1 माइनस टेन एक्स, ये भी आपको u बटा v में ही है। तो डी सी ऑफ u बटा v विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया आपको v स्क्वायर v इंटू डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u इंटू डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप लिखेंगे डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो आपको डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी सी ऑफ 1 प्लस टेन एक्स बटा 1 माइनस टेन एक्स, है ना। तो डी सी ऑफ यू बटा भी लग रहा है, तो आप लिखिए 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर यानी भी स्क्वायर, और 1 माइनस हो गया आपको टेन एक्स डी सी ऑफ 1 प्लस टेन एक्स माइनस ये हो गया आपको भी स्क्वायर भी इंटू डी सी ऑफ यू, ऊपर वाला क्या होता है यू होता है, ये हो गया यू और नीचे वाला हो गया भी, है ना। तो हो गया भी इंटू डी सी ऑफ यू, ध्यान देंगे, और 1 प्लस फिर यू 1 प्लस टेन एक्स और डी सी ऑफ भी हो जाता है सूत्र में, है ना। तो हो गया डी सी ऑफ 1 प्लस 1 माइनस है बाबू, 1 माइनस हो गया टेन एक्स, है ना, ये माइनस है 1 माइनस टेन एक्स, और डी सी ऑफ टेन एक्स का क्या होता है, डी सी ऑफ टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लोग लिखते हैं 1 माइनस टेन एक्स जो कहते हो, और यहाँ देखिए u प्लस भी लग रहा है, तो डी सी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डी सी ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 प्लस टेन एक्स और डी सी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और बटा में आ गया 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको कांस्टेंट का डी सी 1 है तो क्या होता है 0, डी सी ऑफ 1 कांस्टेंट है तो इसका डी सी क्या होगा 0 होगा। तो हो गया आपको 1 माइनस टेन एक्स, कांस्टेंट का डी सी 0 और टेन का क्या डी सी होता है सेक स्क्वायर, तो इसको आप लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 1 प्लस हो गया आपको टेन एक्स और 1 का हो जाएगा 0, टेन का क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और बटा में आपको आ गया 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। और 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको आप लिखोगे बाबू डी बाई डी एक्स, इसको गुना कर देते हैं, तो ये हो गया आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया आपको सेक स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये दोनों में जब गुना होगा तो एक गुना सेक स्क्वायर है, ये इतना गुना प्लस में ही रहेगा, तो टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और बटा में आपको आ गया 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये पद और ये पद कट जाता है क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, और ये दोनों पद जुट जाएगा क्योंकि एक ही जात का पद है ना। ये सब थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान दोगे अपने पता चल जाएगा। तो हो गया सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स, और बटा 1 माइनस हो गया आपको टेन एक्स का होल स्क्वायर, यही हो गया आपको आंसर। तो इसमें आपको कुछ ध्यान देना है ना कि टेन एक्स का डी सी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, बाकी तो कांस्टेंट का डी सी 0 हो गया, टेन एक्स का सेक स्क्वायर ही हो गया, 1 का 0 हो गया, टेन एक्स का सेक स्क्वायर, इसी को सरल कर दिए तो आपको
आंसर आ गया 2 सेक स्क्वायर बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 12 का 5 भी उसी तरह से u बटा b है। सब में आपको dc ऑफ u बटा b लग रहा है। dc ऑफ u बटा b, यह है u पर ला u और बटा वाला b हो गया। तो सूत्र हो गया आपको b का स्क्वायर b इंटू डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, और माइनस हो जाएगा आपको u इंटू डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब यहाँ देखिए डी सी ऑफ कॉस का होने वाला है, तो डी सी ऑफ कॉस एक्स को याद रखने की ज़रूरत है। क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है ना। और डी सी ऑफ आपको साइन एक्स का भी आने वाला है, तो साइन एक्स का डी सी क्या होता है? कॉस एक्स होता है। कॉस से शुरू होने वाला माइनस लग जाता है ना, विद्यार्थी से जनरली छूट जाता है। अब इसको हम लोग डी सी लिखते हैं, डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो हो गया आपको डी बाई डी एक्स बराबर डी सी ऑफ कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, है ना। डी सी ऑफ कॉस एक्स ये हो गया ऊपर ला u और नीचे वाला हो गया v। तो देखिए v का स्क्वायर ध्यान देंगे, है ना, v का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा आपको 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 प्लस फिर हो जाती है v, तो ये तो v है तो v ऊपर लिखा गया, और डी सी ऑफ क्या हो गया? कॉस एक्स u, और माइनस हो गया आपको u, है ना, डी सी ऑफ v, है ना। तो ये आपको ये v है, तो डी सी ऑफ हो गया 1 प्लस साइन एक्स। समझ रहे हैं? अब आपको आगे लिख देना है 1 प्लस साइन एक्स। डी सी ऑफ कॉस एक्स का भी बताया मैंने, है ना, क्या होता है? साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो हो गया माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डी सी ऑफ यहाँ पर u प्लस b लग रहा है, डी सी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, और डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, और बटा में हो गया आपको 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंपल गुना कर दीजिए, ये तो आप पूछ गया भाई, कॉस का डी सी हो गया माइनस साइन एक्स u प्लस v, डी सी ऑफ u प्लस v, डी सी ऑफ u प्लस डी सी ऑफ v, और सिंपल इसको आप गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये गुना हो गया, और प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, और 1 का डी सी 0 कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डी सी क्या होता है? कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, यानी एक कांस्टेंट है तो 0। और साइन एक्स का बताया गया आपको कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या डीसी होती है? कॉस एक्स होती है। तो ये सब सिंपल चीज़ें है, साधारण सी, लेकिन ये नहीं याद रहा तो आपको टेढ़ा लगेगा और लगेगा कि बकवास टीचर है, और समझ में आएगा तो कहेगा कमाल का टीचर है। साइन एक्स का हो गया आपको प्लस कॉस एक्स, और बटा में हो गया आपको 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो माइनस हो गया आपको साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और बटा में हो गया आपको 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगी साइन एक्स, और इसको आप ब्रैकेट में घेर के लिखोगे भाई, यानी कॉमन लोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। आपको हो गया बटा में जो कहते हो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको इसकी वैल्यू 1, ये तो सूत्र हो गया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब इसलिए लिखा जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस 1, और बटा में आ गया जो कहते हो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे
तो 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया है ना। अब जो बच गया बाबू यही उत्तर हो गया, माइनस बच गया ऊपर में, अब बटा में हो गया 1 प्लस साइन एक्स, है ना। इसको आप एक बार रिवाइज करके रिप्ले करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। हम समझते हैं आपको बढ़िया समझ में आएगा। थैंक्स। ये भी उसी तरह से 12 का छठा है ना, वो 12 का 5वां भी एनसीईआरटी में था, उसको लिखे नहीं है, लेकिन उसके पहले वाला भी हिसाब बताया गया जो एनसीईआरटी में था। तो इसको भी उसी तरह से लिखोगे, dCWR2x, ये हो गया आपको d/dx बराबर dC ऑफ a प्लस b साइन एक्स बटा c प्लस d कॉस एक्स। तो u बटा v है ना, ये आपको v का स्क्वायर, तो c प्लस d कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ लिख देंगे c प्लस d कॉस एक्स, v स्क्वायर सूत्र में होता है ना, v ध्यान देंगे, तो v का स्क्वायर है v इंटू डी सी ऑफ हो गया a प्लस b साइन एक्स माइनस a प्लस b साइन एक्स आई इंटू डी सी ऑफ, इसको नहीं लिखिए है ना, ये ब्रैकेट जो फालतू पड़ गया, डी सी ऑफ हो गया c प्लस d कॉस एक्स। अब आपको सूत्र पता है, डी सी ऑफ कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और डी सी ऑफ कॉन्स्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो हम जरा एक लाइन कम लिखना चाहेंगे, बहुत जगह लिखा है u प्लस बी अलग अलग करते हुए। अब इसका डी सी करोगे तो ध्यान दोगे 0 हो जाता है ना। ये आप जो है c प्लस डी कॉस एक्स लिखेंगे, और नहीं तो अपना विस्तार करके लिखोगे तो ऐसे लिखोगे भाई, डी सी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बी कांस्टेंट है, तो डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट क्या हो जाता है बाहर, ध्यान देना है, पहले भी लिख चुके हैं एक बार, ए प्लस बी साइन एक्स, और डी सी ऑफ सी ये भी कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और डी भी आपकी कांस्टेंट है तो डी तो बाहर जरूर होगा, और डी सी ऑफ है ना, डी सी ऑफ क्या हो जाएगी, कॉस एक्स, डी सी ऑफ कॉस एक्स, ये डी सी ऑफ कॉस एक्स हो गया, और बटा में आपको आ गया c प्लस डी कॉस एक्स। अब यदि आप समझते हो है ना, तो आप जब समझते हो बाबू तो देखो क्या है ना कि इस लाइन के बाद ये लाइन लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं इसे समझे कि c प्लस डी कॉस एक्स लिख लिया है ना, और a का कांस्टेंट होता है, तो ये नहीं भी लिखेंगे तब समझेंगे कि कांस्टेंट का डी सी 0 हो रहा है, यहाँ से तो 0 हो गया, यहीं से समझ सकते हैं कि भाई कांस्टेंट का डी सी 0, और b तो बाहर कांस्टेंट है तो हो जाएगा, और साइन का डी सी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, साइन का डी सी कॉस एक्स हो जाता है, और फिर आपको है जो कि माइनस हो गया a प्लस बी साइन एक्स, और फिर c कांस्टेंट है जैसे यहाँ है तो नहीं लिखेंगे तो यहीं से लिखेंगे कि भाई 0, और cos का dc क्या होता है, dc ऑफ cos x का तो लिख दिया है ना, cos का हो जाता है माइनस साइन एक्स, cos का लिख दिया है माइनस साइन एक्स, तो हो गया माइनस साइन एक्स, और बटा में आपको पद आ गया c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपल क्या कीजिए, आप गुना कीजिए है ना, तो गुना करने पर आपको आ जाएगा। अब हम लोग इसको सिंपल क्या करते हैं, गुना, ये हो गया आपको डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स बराबर, इसको आप सिंपल गुना करेंगे तो 0 वाला कोई मतलब नहीं, इसी से मतलब है, तो बी सी इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी और कॉस एक्स गुने कॉस एक्स, ध्यान देंगे कॉस स्क्वायर एक्स, अब माइनस माइनस
प्लस ए साइन एक्स, ये आपको गुना हो जाएगा बी साइन, वो देखो यहाँ एक डी छुटा हुआ है, ये डी, ये आपको डी रहेगा बाबू। ये हो गया आपको डी साइन एक्स, ऐसा हो गया। इसको काटो, 0 माइनस हो गया आपको डी साइन एक्स, तो ये आपको ये देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये आपको हो जाएगा ए डी, है ना, ए डी साइन एक्स, और बी डी, ये हो जाएगा बी डी साइन एक्स, और बटा में आपको हो गया बी डी साइन स्क्वायर एक्स बाबू, बी डी साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर एक्स, तो सी प्लस डी कॉस एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब आपको जो पद बच रहा है उसको हम लोग लिखते हैं, है ना, जो पद बच रहा है उसको लिख डालते हैं। ये हो गया बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी, है ना, साइन एक्स, प्लस बी डी क्या है, कॉमन, बी डी कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और बटा में हो गया आपको सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इतना बराबर क्या होता है, एक होता है, सूत्र पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, एक होता है, ये हमको पता है ना, आपको भी पता है। अब इसको है जो कि जो कहते हैं लिख दो, डी बाई डी एक्स बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स और प्लस बी डी, अब गुने वन, तब बी डी गुने वन बहुत नहीं ना रह जाएगा, और बटा में हो गया सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको है जो कि इस तरह से आंसर आ गया, है ना, तो ये हो गया आपको आंसर। ये 12 का 7 है, ये भी u बटा v में है, डी सी ऑफ, है ना, u बटा v, तो सूत्र हो जाता है v का स्क्वायर v इंटू डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस, ये हो जाती है आपको u इंटू डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी सी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और डी सी ऑफ हो गया x प्लस कॉस एक्स बटा tan x, समझ रहे हैं। अब देखिए सूत्र इसका लगेगा आपको डी सी ऑफ एक्स का, तो इसका डी सी ऑफ एक्स का 1 हो जाता है, और डी सी ऑफ कॉस का, डी सी ऑफ एक्स का 1 हो गया, और डी सी ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाता है, और डी सी ऑफ tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। जो ये सब सूत्र यहाँ लगने वाला है उसको पहले लिख दिया, अब आपको लिखेंगे tan एक्स का होल स्क्वायर, भी के जगह पर है tan एक्स, तो भी का स्क्वायर, और फिर आपको हो जाएगा tan एक्स भी के जगह पर, तो tan एक्स इंटू डी सी ऑफ यू, है ना, एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस हो गया आपको एक्स प्लस कॉस एक्स यू के जगह पर, और फिर हो गया डी सी ऑफ tan एक्स यू के जगह पर, भी के जगह पर, ये आपको हो गया भी का स्क्वायर, है ना, और भी इंटू डी सी ऑफ यू माइनस यू, है ना, सूत्र, और डी सी ऑफ हो गया भी, तो ध्यान देना है। और बाकी यहाँ तो सूत्र मैंने लिख दिया है, यहाँ u प्लस भी लग रहा है, तो हो गया tan एक्स और डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डी सी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस हो गया एक्स प्लस कॉस एक्स,
और tan x का dc क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो आपको हो गया sec स्क्वायर x और बटा में आ गया tan स्क्वायर x। अब आपको क्या करना है, सूत्र लिखना है। यहाँ मैथ में तो सूत्र याद नहीं रहेगा, dc ऑफ x का 1 और cos का हो जाता है माइनस साइन x। अब इसको पहले भी लिख सकते हो या बाद में भी लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर x प्लस क्या हो गया cos x और बटा में आ गया आपको tan स्क्वायर x और यही क्या हो जाएगा। अब तो इसमें कोई पद कटने उठने वाला नहीं है, इसलिए यही उत्तर हो जाएगा। 1 माइनस साइन एक्स tan x है ना, इंटू आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं या साइन रहने दे सकते हैं। ये हो गया आपको आंसर। तो इसमें बहुत सिंपल है ना। ये आपको ये सब भी एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का ये सब सवाल है, तो इसी में भी है। तो आपका सिंपल क्या, u बटा v सूत्र लिखा गया तो हो गया v है ऊपर u, तो v का स्क्वायर v इंटू डी सी ऑफ यू माइनस यू इंटू डी सी ऑफ v tan x u प्लस v, तो डी सी ऑफ x प्लस डी सी ऑफ cos x, ये जो कहते हूँ tan x का डी सी सेक स्क्वायर x, आई एक्स का डी सी 1 और cos का हो गया माइनस साइन x, ये आगे खाली लिख दिए, ये उत्तर हो गया। डी सी ऑफ x का हो गया 1, cos का हो गया साइन x, ये आपको है जो कि आगे लिख दिया गया है, जो कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपको 12 में ही है ना। बहुत सारा सवाल दिया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी में है, तो इसको लिखिए dCWR2x, तो d बाई डी एक्स और dc ऑफ हो गया x पर पावर 5 माइनस cos x, अब बटा क्या हो गया साइन x। तो आपको जस्ट सूत्र ऊपर लिखे हैं, छोड़ देते हैं, पहला ही सामने लिख चुके हैं। अब इसको आप v का स्क्वायर, ध्यान देना ये है v, तो हो गया साइन x का होल स्क्वायर और फिर हो जाता है v, तो हो गया साइन x और dc ऑफ u, v और dc ऑफ u, तो x पर पावर 5 माइनस cos x और माइनस x पर पावर 5 माइनस हो गया आपको cos x इंटू dc ऑफ v, तो हो गया साइन x। ध्यान देने वाली बात हुआ कि u बाई v, ये हो गया u, ये हो गया v, तो v का स्क्वायर v इंटू डी सी ऑफ यू ऊपर वाले का, फिर माइनस u और डी सी ऑफ v, तो आपको u माइनस v, देखो सूत्र लग रहा है बाबू, u माइनस v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x और डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लग रहा है यही सूत्र है। ये हो गया आपको साइन x और डी सी ऑफ x पर पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x और डी सी ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस हो गया जो कहते हो, और साइन का डीसी तो आपको पता है, साइन का डीसी क्या होता है, साइन का डीसी कॉस होता है और कॉस का डीसी साइन होता है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, डीसी ऑफ कॉस एक्स में सिर्फ माइनस लग जाता है, कॉस सी वाला में माइनस हो जाता है, यानी डीसी ऑफ कॉस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर साइन एक्स का डीसी आप लिखिएगा कॉस एक्स, आइए बटा में आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको साइन एक्स हो गया एक्स पर पावर 5, डीसी ऑफ एक्स पर पावर 5, यह एन की तरह है, 5 आया बगल में और एक घट गया, तो हो गया 5x पर पावर 4 और कॉस का हो गया माइनस माइनस प्लस साइन एक्स माइनस एक्स पर पावर 5 माइनस कॉस एक्स, है ना, ये जो कहते हैं हो गया कॉस एक्स, और बटा में आ गया आपको साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको आप क्या करेंगे, गुना कर सकते हैं, है ना, इसको क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो आप गुना कर दीजिए 5x पर पावर 4 साइन एक्स, और ये आपको हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से इसको गुना कीजिएगा, ब्रैकेट तोड़िएगा, तो माइनस हो गया 5x पर पावर 5 में,
ये फालतू लिखा गया। एक्स पर पावर 5 इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बटा में जो का त्यों साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ सूत्र लग रहा है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, 1 होता है ना। यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, 1 होता है ना। तो आपको इसमें है जो कुछ करना नहीं है, एक लाइन और यही लिख लेना है। इसको पहले लिखिए माइनस एक्स पर पावर 5 कॉस एक्स, इसको प्लस में लिखिए 5 एक्स पर पावर 4 साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर का मान 1। अब बटा में लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स, यही हो गया आंसर, है ना। साइन स्क्वायर एक्स का मान हो गया +1 में, चूंकि ये 1, ठीक है।